चारों ओर ही फल सहज में होता है। ब्रह्मचर्य विज्ञान है, सब साधन सुख वह सुल होता है। इस व्रत का पालन करो, ईश्वर तुम्हें बुद्धि देगा। प्रेम साठे बस भी है, यही कर लो अनंत शुद्धि देगा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। आज हम ब्रह्मचर्य का विज्ञान के बारे में जानेंगे और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आप मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। ब्रह्मचर्य के लाभ और उसके ना होने से हानि प्रत्येक मनुष्य के अनुभव की बात है, यानी अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर है। ब्रह्मचर्य कोई शब्द नहीं है, ये ब्रह्म प्लस चर्य है, यानी ब्राह्मण में उसका लाइफस्टाइल कैसा है पूरा ब्रह्मचर्य माना जाता है। और इस विषय में पूर्ण अनुभव साधारण लोगों को ही मिलता है क्योंकि जहाँ ब्रह्मचर्य की पूर्ण हानि होती है ना, वहाँ ब्रह्मचर्य ही संभव नहीं है। और जहाँ ब्रह्मचर्य का अखंड पालन होता है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन बहुत कम हैं। परंतु जो थोड़ा सा अनुभव दूसरे मनुष्य को इस विषय में होता है ना, उससे वह इस सत्य को जान सकता है कि अब वह सत्य कौन सा है। चलिए अब उस सत्य की बात करते हैं। मार्ग बिंदु पोतम जीवन बिंदु धारता, यानी वीर्य से ही जीवन है और उसके ना होने से मृत्यु। और केवल भौतिक मृत्यु ही नहीं, सब प्रकार की मृत्यु होती है। हे ईश्वर, और कब तक चलेगा ये सब? मैं आपको नहीं मानता, आपने कभी मेरी आवाज सुनी ही नहीं। या अल्लाह, रहम कर, अब बर्दाश्त नहीं होता। ओह गॉड, forgive me, I don't want to live anymore. हे भगवान, दया करो, आपसे मदद की भीख मांगता हूँ। हमारे समाज के सामने इस समय अनेक ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित है जिन्हें हल करना मनुष्य की बुद्धि शक्ति के बाहर है। उनमें से कई महान लोग जिन्होंने अपने देश को आगे की दिशा दिखाई, ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने देश को आगे बढ़ाया। हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 1863 में हुआ था 12 जनवरी को, एंड इनका देहांत 4 जुलाई 1902 में हुआ था। इन्होंने रजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग एंड बहुत सारे योगा की समृद्धि की थी। ये कहते हैं कि सबको 13 साल से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देना चाहिए जब हमारी प्यूबर्टी का टाइम होता है। पर आप आज देख ही सकते हैं खुद, स्कूल में कोई ऐसी चीज़ों की एजुकेशन नहीं देते, जो कि बहुत ही गलत है, जबकि बच्चों को ये 10 साल से ही बता देना चाहिए। और हम लोग तो इस विधि को भूल ही चुके हैं। और पहले ध्यान लगाने के लिए या करने के लिए आपके अंदर पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी होता है। ओनली आपके विचार, मेडिटेशन, ध्यान के कारण ही आपके नेगेटिव थॉट्स, दिमाग के बुरे विचार तब ही निकल सकते हैं जब आप मेडिटेशन करेंगे एंड योगिक क्रियाज करेंगे। एंड कोई दुनिया में अमीर गरीब नहीं है, सब ही इक्वल बंदे हैं। भगवान ने हमें सबको एक ही बनाया है। ये हमारा दिमाग इतना जो महान है ना, ये उसे ही बना देता है गंदा, जिसका दिमाग का बंटवारा कर देता है हमारी जात पात में।
जिसके चलते आप देख ही सकते हैं हमारी दुनिया का क्या हाल हो रहा है इस समय। और सबसे पहला बेसिक स्टेप ब्रह्मचर्य का यही है कि अपने दिमाग में से नेगेटिव थॉट्स को निकालें। पर वो कैसे? यानी कि मेडिटेशन से। ब्रह्मचर्य वंदना, ब्रह्मचर्य की अपेक्षा, ब्रह्मचर्य की प्रचलिनता, ब्रह्मचर्य महिमा, सदाचार और ब्रह्मचर्य, योग और ब्रह्मचर्य, रोग शांति ब्रह्मचर्य, इतने सारा अभी हमको डिस्कस करना है। पर वो हम अपनी अलग अलग वीडियो में करेंगे डिस्कस, बिकॉज़ ये सब हमारे एडवांस स्टेप में आते हैं। अब बात आती है कि जो गालियाँ देते हैं फिर वो भी इसका पालन करते हैं क्या? उस पर कुछ असर? मेरा आंसर जी बिल्कुल हाँ। आप अपने जीवन में कुछ भी सफल नहीं कर सकते अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर भी रहे हैं फिर भी, क्योंकि जब आपके मन में गालियाँ, किसी का प्रति भाव या गुस्सा, अहंकार रहेगा तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते ब्रह्मचर्य में, समझे? तो आपको ये अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि गालियाँ मुझे नहीं देनी, क्योंकि गालियों का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। गालियाँ एक बुरा थॉट होता है जो कि मतलब मीन्स बुरा वर्ड होता है जो कि हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन बनती है। हमारे दिमाग को इजी चीज़ें बहुत इजीली क्लियर होती है, जबकि हार्ड चीज़ों को नहीं कर पाता हमारा दिमाग इजीली कैच, जिसको हमें कराना ही होगा अब हार्ड चीज़ों को। जब तक आप हार्ड चीज़ें करेंगे ही नहीं तब तक आप कहाँ से उसे इजी कर सकेंगे? तो आप अपनी हार्ड चीज़ें कीजिए ना, आप इजी चीज़ों में ज़्यादा मत फंसिए। हम धीरे धीरे ही अपनी मंजिल को परंत कर सकते हैं। अगर आप उससे एक विपरीत आगे कदम रखेंगे तो आपको ही हानि होगी। ब्रह्मचर्य बेसिक में पहले आप अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करेंगे, देन कुंभक प्राणायाम, अश्वनी मुद्रा प्लस मेडिटेशन होती है हमारी बेसिक में। पहले आप मेडिटेशन से ही स्टार्ट करेंगे और वो भी आप केवल पहले दिन 5 मिनट करेंगे और धीरे धीरे करके 30 मिनट तक बढ़ाएंगे और आपको 1 महीने तक मेडिटेशन ज़रूर करनी है। उसके बाद फिर आप कुंभक प्राणायाम, अश्वनी मुद्रा, मूलाधार चक्र ये सब कर सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो पहले से ही बनाई हुई है अपने चैनल पे। आप जाके वहाँ से खुद देख सकते हैं वह वीडियो। हाँ, सबके मन में ये रहता है कि हमारा हफ्ते या 1 हफ्ते में टूट जाता है ब्रह्मचर्य, तो अब हम क्या करें? पर आप उस पर ज़्यादा गौर ना करके अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए रखिएगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। 8 से 9 महीने के बाद आपका ब्रह्मचर्य टूटना बंद हो जाएगा। टाइम तो लगता ही है, सबको रिकवर होने में टाइम लगता ही है, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर आपको ऊपर जाना है, सीढ़ी चढ़नी है, तो आपको जब भी टाइम लगेगा। आपको अपना काम कंप्लीट करना है तभी भी टाइम लगेगा। एकदम से तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। पर आप कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे कि आपको मीठे से बनी हुई चीज़ कुछ भी नहीं खानी, यानी कि मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना, और मसालेदार भोजन का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना। ये सीधा आपकी बॉडी पे असर डालेगा, जिससे एक साइड इफ़ेक्ट बन के आता है हमारा ब्रह्मचर्य पर। आपसे हो सके तो आप 2 हफ्ते में 1 बार फास्टिंग ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होता है, जो आपके डेड सेल्स होते हैं वो सेल्स रिकवर होते हैं एंड आपको भूख ज़्यादा लगती है, पर कुछ टाइम के बाद आपकी एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो जो आपके डेड सेल्स होते हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं, जिसके कारण वो डेड सेल्स आपके कैंसर सेल्स को खा जाते हैं, जिससे आपको कोई भी बीमारी में नहीं होती। ए ऋषियों का परम धय दुख धरने वाला, तेज तथा उत्साह ज्ञान से भरने वाला, तेरी महिमा ज्ञान मनुज होती है नामी, तू है जग का तव्य गुरान में अभिरामी, तेरी सत्य से सदा मिलती सच्ची मुक्ति है, तुमसे बाद स्वतंत्रता की ऊपर ना कोई युक्ति, तू ही सब विज्ञान ज्ञान का देने वाला, तू कर दाता काव्य देव का है मुख काला।
अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी ज्ञान मिला तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मैंने ज्ञान खुद पहले प्राप्त किया है, मुझे ऐसे नहीं, मुझे कहीं से भी मिल गया। मैंने ये PDF डाउनलोड की थी, एक बुक से मैंने इसे प्राप्त किया था और मैंने उसको पढ़ा था, तभी जाके मैंने आपके आगे लेके आया हूँ ये, कि मैं भी एक ज्ञानी नहीं हूँ कि हाँ मुझे ही सब बातें पता है, कि मैंने पहले पढ़ा तभी मैं आपके आगे लेके आया हूँ। और ऐसे ही मैं आपको और बातें पढ़ के आपको बताता रहूँगा और मैं खुद भी अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ उस बातों को, तभी मैं बताता हूँ, वरना बिना एक्सपीरियंस के एंड कुछ भी नहीं बताता हूँ।